भैंस की कुर्बानी क्यों जायज़ है? भैंस की कुर्बानी जायज़ है, इस पर उम्मत का इजमा रहा है। अब बाज़ अहले हदीस हज़रात ने इसमें इख्तिलाफ किया, लेकिन माजी के जो अहले हदीस मिलते हैं वो भी जायज़ समझते थे। माजी में जो अहले हदीस थे तो उनकी किताबों में भी इसका जवाज़ लिखा है। इसके जवाज़ पर इजमा है, और इजमा की वजह क्या है, इसकी लॉजिक क्या है कि भैंस को गाय की किस्म में दाखिल किया गया है। अब यहाँ पर हो सकता है किसी डॉक्टर को एतराज़ हो कि मेडिकली तो भैंस और गाय की जिन्स अलग है। देखो, शरीयत मेडिकल को नहीं देखती। शरीयत ये देखती है कि गाय की कुर्बानी जिन वजूहात पे जायज़ है वो तमाम के तमाम वजूहात भैंस में भी पाई जाती हैं। गाय दूध देती है, गाय घास खाती है, जुगाली करती है, और नस्ल के लिए रखा जाता है उसको। और सबसे बड़ी बात यह कि चौपाया है और घरेलू है, यानी पालतू जानवर है, जंगली नहीं है। तो भैंस में भी ये सारी चीजें गाय वाली पाई जाती हैं। ठीक है, उसकी एक अलग नौयत की वजह से उसमें बहुत सारी क्वालिटी उससे गाय से अलग है, लेकिन शरीयत इतनी पेचीदगियों में नहीं जाती। तो अहली है, यानी अहली का मतलब वहशी नहीं है। तभी आप देखें जो जंगली गाय है उसकी कुर्बानी जायज नहीं है, जंगली जानवरों की कुर्बानी नहीं होती। तो इसलिए भैंस को लाहिक किया गया है गाय के साथ, यानी अलग से उसके लिए नस नहीं होनी चाहिए, नस की जरूरत नहीं है। गाय की जवाज की जो दलाइल हैं, तो भैंस को गाय ही की किस्म में शरई तौर पर शामिल किया गया है। तो हमेशा से इसकी कुर्बानी को उलमा फुक़हा जायज़ कहते रहे हैं। जामूस अरबी में कहते हैं भैंस को। तो इसके अब ठीक है, बाज़ अहले हदीस ने इसमें इख्तलाफ किया है, वो उनका अपनी ज़ाती राय है, लेकिन एक मसले पर जब इजमा हो जाता है तो उससे इख्तलाफ की फिर इजाज़त नहीं होती। तो भैंस की भी जायज़ है, भैंसे की भी जायज़ है, जायज़ है।